हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लोरूम कार्डिंग का जो क्लीनिंग एफिशिएंसी है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और क्लीनिंग एफिशिएंसी जो होता है मतलब अपना जैसे रॉ मटेरियल में कितना परसेंटेज इम्प्योरिटीज़ था और प्रोसेस के बाद कितना परसेंटेज रह गया और जो जितना परसेंटेज अपन क्लीनिंग हो गया उसको अपन क्लीनिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे कि ब्लो रूम में जैसे अपना कटन का जो समझ लो आपने 10 वैरायटी का लॉट नंबर का मिक्सिंग लगा, 10 वैरायटी का कटन का रैंडमली सबका सैम्पलिंग लेके उसके पहले सबसे पहले निकालना इसका ट्रांस परसेंटेज कितना है, मतलब कटन के अलावा कितना इम्प्योरिटीज़ है वो पहले निकालना। उसके बाद में ब्लो रूम का जो लास्ट बिटर होता है जैसे फ्लेक्सिकिन है उसके आगे रहता है एलवीएस है, कंडेंसर रहता है। उसके बाद कार्डिंग का पाइपलाइन में जाता है तो एलवीएस कंडेंसर के बाद में वो सैंपल का भी ट्रांस निकालना और देखना ब्लो रूम में कितना अपन मिक्सिंग में कितना ट्रांस था और आपके ब्लो रूम का प्रोसेसिंग बाद कितना ट्रांस रह गया, तो इसको बोलते हैं क्लीनिंग एफिशिएंसी। ऐसे ही कार्डिंग का जो फीड रोल से पहले जो रहता है फीड प्लेट उसका ऊपर से मटेरियल लेना, उसका ट्रांस निकालना और कार्डिंग का स्लाइवर का भी ट्रांस निकालना। उसमें आपको मालूम पड़ेगा उसका क्लीनिंग एफिशिएंसी कार्डिंग का भी कितना रहा। इसका देखो ये मोटा मोटा बता दिया आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। सबसे पहले देखो फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये जो अपन करते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मतलब समझ लो एक आप नया लट चालू किया, उसमें सबसे पहले आप देखना ट्रांस कितना है और जो ट्रांस है उस हिसाब से आपको बिटर का स्पीड क्या रखना, फीड रोल का स्पीड क्या रखना और किस हिसाब से आपको वेस्ट परसेंटेज ऐड करना मिक्सिंग में और सारे बिटर वाइज वेस्ट स्टडी लेना वो किस में कितना परसेंटेज वेस्ट निकला वो स्टडी करना। वो सब करके फिर उसका सब प्रोसेस के बाद जैसे बिटर पूरा लास्ट हो जाएगा, कंडेंसर रहेगा लास्ट में, कंडेंसर का आगे का भी ट्रांस लेना, तो उसमें देखना कितना आपकी क्लीनिंग एफिशिएंसी रहता है। समझ लो ब्लो रूम का क्लीनिंग एफिशिएंसी आपको 45 से 50% तक रहता है तो सही है। मतलब ट्रांस जितना भी रहता है कटर में उसका 50% लगभग या 50% से थोड़ा कम क्लीनिंग हो जाना चाहिए, मतलब आधी से कम या आधी। तो देखो ये अगर हो जाएगा तो आपकी नेक्स्ट कार्डिंग का ऊपर लोड नहीं रहेगा। समझ लो ब्लो रूम का क्लीनिंग एफिशिएंसी आपकी आया 35% आया तो वो जो 15% छूट गया वो कार्डिंग का ऊपर लोड पड़ जाएगा, हो सकता है कार्डिंग इतना साफ नहीं कर सकता। तो इसीलिए कोशिश करो अपना रेंज के अंदर रहे, और अगर रेंज के अंदर नहीं है तो आप कहीं बिटर का स्पीड बढ़ाना पड़ा, कहीं फीड रोल का स्पीड चेंज करना पड़ा, कहीं ग्रिड बार का सेटिंग चेंज करना पड़ा, वो सब कर कुरा के इसको और बढ़ा के लेना ताकि कार्डिंग का ऊपर लोड ना पड़े। ये एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, इसका ज़रूर इसका चेक करना चाहिए। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन ट्रांस परसेंटेज, वो जो आपके कटन में जो ट्रांस है वो ट्रांस परसेंटेज का ऊपर डिपेंड करता है ब्लो रूम कार्डिंग का क्लीनिंग एफिशिएंसी कितना रख पाओगे। लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर रखने के लिए आपको बहुत सारे चेंजेस करना पड़ेगा, चाहे ब्लो रूम में है या कार्डिंग में है। उसके बाद देखो डिपेंड्स है मॉइस्चर परसेंटेज, ये क्या रोल है मॉइस्चर का सुनो। समझ लो कॉटन में ट्रांस कम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कॉटन में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ट्रांस को पकड़ के रखेगा, झाड़ने नहीं देगा। तो मॉइस्चर भी जो होता है बढ़िया क्लीनिंग एफिशिएंसी के लिए मॉइस्चर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। कम से कम कॉटन में 7.5 से 8.5% तक कॉटन में अगर मॉइस्चर रहेगा तब आपकी ट्रांस रिमूव हो सकता है।
तो मॉइस्चर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑफ मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप मतलब आप जो कटन ले रहे हो, समझ लो बिल्कुल ट्रासी कटन ले रहे हो या कम ट्रास वाला कटन ले रहे हो या 100 जिन वाला कटन लिया, रोलर जिन वाला लिया, और ये सब चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है। या समझ लो सिंथेटिक लिया, पॉलिस्टर लिया या विस्कस लिया या पीवी ब्लेंड करके चला, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना क्लीनिंग एफिशिएंसी रख पाओगे। ठीक है। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन मशीन कंडीशन। मशीन कंडीशन मतलब क्या होता है, मतलब आप जो मशीन, जैसे समझ लो आपकी ब्लो रूम लाइन है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल 30 साल पहले का, 35 साल पहले का मशीन, तो अगर पुरानी मशीन हो जाएगा उसमें कहीं कहीं दिक्कत जाता है। जैसे आप वेस्ट परसेंटेज बढ़ाना चाहोगी तो कटन, फ्रेश कटन गिर जाएगा, या मतलब पुराना हो गया, गिड़ बार सब बेंड हो गया, या कोई बीटर का लैग है, पिन है या टीथ है डैमेज हो चुका है, तो उस केस में आपको ब्लो रूम का क्लीनिंग एफिशिएंसी मेंटेन करना बहुत भारी पड़ जाता है। तो इसीलिए मशीन का कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन मशीन मॉडल। मशीन मॉडल मतलब क्या होता है, समझ लो आपके बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, मतलब अभी 2025 चल रहा है, आपके 2022 का 23 का मॉडल है, तो उस केस में क्या आपको जो चाहिए वो कर सकते हो। जितना वेस्ट निकालना है, जितना ये करना आप लेवल में ला के कर सकते हो। वो मशीन का मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन मेंटेनेंस। समझ लो पूरा पुराना मशीन है, फिर भी आपका अगर ये रहता है, पुराना मशीन में भी आपकी मेंटेनेंस का स्ट्रीम स्ट्रांग है, तो वो लोग बढ़िया से मेंटेन करके रखे हैं मशीन, तभी भी आप मैनेज कर सकते हो, रेंज का अंदर क्लीनिंग एफिशिएंसी रख सकते हो। और डिपेंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग। देखो आपकी ट्रास भी समझ लो कम है और आपके क्लीनिंग एफिशिएंसी सही आ रहा है, तो आप समझ लो ब्लो रूम का क्लीनिंग आपकी समझ लो 15 दिन में करना चाहिए था, और आप बिल्कुल 2-2 महीना तक एक बीटर सफाई नहीं करोगे, एलुमिक्स का सफाई नहीं करोगे, और उस केस में आप चाहोगे मेरे को ब्लो रूम का क्लीनिंग एफिशिएंसी बराबर आए, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका अंदर सब कचरा भर भर के गिड़ बार वगैरह सब चोक हो गया होगा, पाइप लाइन, डक्टिंग लाइन फिल्टर के लिए जो जाता है चोक हो गया होगा, बराबर ट्रास रिमूव नहीं होगा, तो उस केस में दिक्कत जाएगा। तो आपको बढ़िया क्लीनिंग एफिशिएंसी चाहिए, और मेंटेनेंस का जो फ्रीक्वेंसी है ना क्लीनिंग का, वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑफ बीटर स्पीड। बीटर स्पीड मतलब समझ लो आपने एक ट्रासी कटन चला रहे हो, ट्रासी कटन चला रहे हो तो ट्रास उसी हिसाब से आपको निकालनी पड़ेगी। अगर 45 से 50% तक रखना है, उसी हिसाब से आपको ट्रास निकालनी पड़ेगी। तो बीटर का स्पीड ट्रायल करके देखिए कौन सा स्पीड में आपकी बेहतर ट्रास रिमूव होता है, उसमें आपको आपके अंदर मार्जिन रहना है, कम ज़्यादा करके आप स्पीड इसको ट्रायल करके लेना है। आपको मैंने कई बार बोला, कोई अपना जो स्पिनिंग लाइन में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो अपना बिल्कुल ये हो जाएगा। मतलब आप खुद ही ट्रायल लेके देखना कौन सा स्पीड में आपको सूट करेगा, मतलब बराबर क्लीनिंग होगा, ट्रास रिमूव होगा, फाइबर भी रप्चर नहीं होगा, सारी चीज़ डिपेंड करता है। तो बीटर स्पीड आपको चेंज करके देखना है। तो उसका डिपेंड्स ऑन गेजेस। समझ लो एक बीटर में आपने स्पीड बढ़ा, और फीड रोल टू बीटर, वो उसका भी गेज भी डिपेंड करता है। समझ लो फीड रोल टू बीटर का गेज बिल्कुल टाइट कर दिया तो फाइबर तोड़ देगा, तो वेस्ट परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इसीलिए फीड मतलब गेजेस का ही बहुत ध्यान रखता है। गेजेस, फीड रोल का स्पीड, ये सारी चीज़ मतलब ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन ग्रिड बार सेटिंग। ग्रिड बार सेटिंग जैसे आपको पता था, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रासी कटन है तो 4 पे रख लो, 3.5 पे रख लो ग्रिड बार, और ट्रास कम होगा आहिस्ता आहिस्ता 2 में, 3 में, 1 में ऐसे ही कर लेना। और सिंथेटिक कर रहे हो तो 0 कर देना या 1 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसमें क्या होता है, ट्रास जितना रिमूव करना है उतना हो जाता है। गियर बार का सेटिंग में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड्स ऑन फिल्टर कंडीशन। फिल्टर जो होता है, फिल्टर में बराबर माइक्रोडस्ट खींचना चाहिए, शर्ट फाइबर खींचना चाहिए, वो बराबर फिल्टर का सफाई भी होना चाहिए। समझ लो फिल्टर आप कॉटन चला रहे हो 24 घंटे में जनरल क्लीनिंग करना, पॉलिस्टर चला रहे हो 2 दिन में एक बार कर दोगे चलेगा सिंथेटिक फाइबर में, लेकिन कॉटन में डेली सफाई करना ज़रूरी है। सफाई नहीं करोगी उसमें क्या होता है, फिल्टर का जो क्लॉथ है वो चोक हो जाएगा, कार्डिंग से सक्शन होके कचरा जाएगा नहीं, कचरा नहीं जाएगा, वही कचरा माल के साथ चला जाएगा तो आपको दिक्कत जाएगा। तो उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन RH परसेंटेज। समझ लो आपने RH बिल्कुल ब्लोरूम कार्डिंग में बिल्कुल नमी ज़्यादा कर दिया, 65% कर दिया, तो 65% कर देगा तो क्या होगा, बिटर जाम होगा और गीलापन के कारण कचरा गिरेगा नहीं, निकल जाएगा। लेकिन वो ब्लोरूम का कार्डिंग का अगर रिमूव करना है ट्रास, आपको RH परसेंटेज कम से कम 42 से 45 से 48 तक रखना पड़ेगा, 50 के ऊपर तो जाना नहीं कभी। आफ्टर लड चेंज टू चेक, आफ्टर कार्डिंग गेज टू चेक, ये जो है लड चेंज के बाद और कार्डिंग गेज के बाद आप ज़रूर ओस्ट परसेंटेज चेक करो। नया माल लगा ओस्ट परसेंटेज हर एरिया का, हर बीटर का इंडिविजुअल चेक करो, और कार्डिंग का, फ्लैट का, लिक्रिन का, फिल्टर का, फिल्टर तो ब्लोरूम कार्डिंग का कंबाइंड रहता है, सब एरिया का ओस्ट स्टडी करो। ओस्ट स्टडी करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, समझ लो क्लीनिंग एफिशिएंसी कम आया तो किस जगह में ओस्ट कम है, इसको बढ़ाने का। ऐसे अंधा जैसे अपना लाठी नहीं घुमाना। समझ लो 3 बीटर है, एक ऑक्सीफ्लो है, एक आयरन है, एक RS के है, तो देखना किस में कम आया ओस्ट, उसमें थोड़ा बढ़ाने का। वो कार्डिंग में समझ लो फ्लड कितना है, लिक्रिन कितना है, वो सब उसी हिसाब से अगर कम आया क्लीनिंग एफिशिएंसी उसको बढ़ाने का, या ज़्यादा आया तो इसको घटाने का, ये सब चेक करना है। कुल मिला के नो किट्टी यान यान के ऊपर देखो काला काला जैसे दाग जैसा रहता है ना, वो लीफ का सीड का टुकड़ा होता है, वो कभी कभी फैब्रिक में चला जाता है, फैब्रिक में चला जाता है तो कपड़ा बहुत गंदा दिखता है, तो इसीलिए वो किट्टी झड़ना चाहिए। अब क्लीनिंग एफिशिएंसी बढ़िया रहेगा, किट्टी झड़ेगा। उसका देखो टेक बिटर वाइज ओस्ट स्टडी, टेक कार्ड ओस्ट स्टडी, ये हर 15 दिन में अगर लॉट चेंज भी नहीं हुआ ना, इसको हर 15 दिन में चेक करना, ताकि आपकी ये क्लीनिंग एफिशिएंसी का चेक होता रहे। अभी देखो फॉर एग्जांपल ब्लोरूम का समझ लो कॉटन में 4.5% रहा ट्रास परसेंट ओवरऑल, जैसे आप समझ लो 10 लॉट ले रहे हो, 10 लॉट का पूरा ओवरऑल परसेंटेज हो गया 4.5%। ट्रांस आफ्टर LBSA कंडेंसर, जैसे अपना ब्लोरूम लाइट होता है ना, पूरा लास्ट वाला बीटर हो गया, लास्ट वाला बीटर के बाद एक कंडेंसर रहता है LBSA कंडेंसर, वो सक्शन के थ्रू माल खींच के लेता है, वो कार्डिंग का पाइप लाइन में देता है। तो वहाँ से जब कंडेंसर के बाद में जो माल आता है वो समझ लो ट्रांस चेक के 2.3 रहा, वो कॉटन में 4.5 था। तो क्लीनिंग एफिशिएंसी ऑफ ब्लोरूम कितना हुआ देखो, 4.5 माइनस 2.3 डिवाइड बाई 4.5 into 100, तो 48.8% हुआ क्लीनिंग एफिशिएंसी। लगभग आधा से थोड़ा सा कम रिमूव हो गया ट्रास, ये सही है। समझ लो इसकी जगह आपके आ गया 42% आया, 42% आएगा तो आप क्या करोगे, सब बिटर वाइज वो स्टडी करना, कौन सा जगह में कम आया, उसका गियर बार गेज बढ़ाना है, या बिटर का स्पीड बढ़ाना है, या फील्ड रोल का गेज बढ़ानी है, जो भी करानी है इसको चेक करके 42 की जगह इसको बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए डिटेल वो स्टडी होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ज़्यादा तो कम करें, ठीक है। अच्छा, राइट डाउन ऑल सेटिंग ऑफ ब्लोरूम, स्टैंडर्ड क्लीनिंग एफिशिएंसी ब्लोरूम का कितना 45 से 50%, इसी का बीच में अगर है तो बढ़िया है। उसके बाद देखो कार्डिंग का क्या होता है, ट्रास इन फीड बैट, जो फीड रोल होता है उसका पीछे फीड प्लेट रहता है ना, उसका ऊपर जो माल जो आता है लूज माल, उसका थोड़ा सैम्पलिंग ले लेना।
ये हर कार्ड का ले लेना, हर स्लाइवर का ले लेना, तब जाकर मालूम पड़ेगा। तो ट्रासिल फीड बैट समझ लो 2.3% है, ट्रासिल कार्ड स्लाइवर समझ लो 0.110% है। आप ध्यान रखो, कार्डिंग का जो ट्रास है ना स्टैंडर्ड है कार्डिंग स्लाइवर का 0.0802.120%, इस बीच में है कार्डिंग का ट्रांस परसेंटेज, तो बढ़िया है। तो यहाँ 0.110 लिया मैंने, तो कार्डिंग का क्लीनिंग एफिशिएंसी कितना हुआ देखो, 2.3 माइनस 0.110 डिवाइड बाई 2.3 इंटू 100 95.2% आया, वो भी अपना रेंज में। कार्डिंग का स्टैंडर्ड क्लीनिंग एफिशिएंसी हो गया 95 से 97%, तो 95.2 आ, ये सही आया। समझ लो कार्डिंग का क्लीनिंग एफिशिएंसी आपकी 90% आया, तो आप क्या करोगे, उसका लिक्विड का ओस्ट बढ़ाओगे, या फिल्टर का जो ओस्ट कैसे ज़्यादा बढ़े उसका भी ट्राई करोगे, या कार्डिंग का ये मतलब फ्लाट स्पीड वगैरह भी वो भी चेंज करके देखोगे। तो कुल मिला के इसका ट्रास कैसे मतलब क्लीनिंग एफिशिएंसी 90 नहीं चाहिए, 95 से ऊपर करना है। कार्डिंग का स्टैंडर्ड क्लीनिंग एफिशिएंसी देखो 95 से 97% होना चाहिए। और एक देखो ओवरऑल क्लीनिंग एफिशिएंसी, ओवरऑल मतलब पूरा कटन से लेकर कार्डिंग स्लाइवर तक, इसको बोलते हैं ओवरऑल क्लीनिंग एफिशिएंसी। वो क्या होता है देखो, 4.5% ट्रास था अपना कटन में, माइनस स्लाइवर का हो गया 0.110 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 100 97.55% है क्लीनिंग एफिशिएंसी ओवरऑल का। और इसका देखो स्टैंडर्ड ओवरऑल क्लीनिंग एफिशिएंसी 96 से 99%। तो ये देखो ये क्लीनिंग एफिशिएंसी जहाँ पे बढ़िया आता है ना, वो कभी दिक्कत नहीं जाता क्वालिटी में, बढ़िया IPI आता है, CSP आता है, और कॉटन में किट्टी वगैरह नहीं रहता, धागा गंदा नहीं दिखता, और सब कुछ सही रहता है। तो क्लीनिंग एफिशिएंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हर 15 दिन में वो स्टडी कराइए, क्लीनिंग एफिशिएंसी निकालिए ब्लोरूम कार्डिंग का, तब आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगा। थैंक यू।